हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्लास शाम को 5 बजे होती है। एसएससी जीडी के लिए मैं बेहतरीन क्लास करवाता हूँ शाम को 5 बजे। बहुत शानदार क्लास, सभी लोग जुड़ जाइए। बहुत बेहतरीन क्लास हम करवाते हैं। प्रीवियस ईयर हम 25 प्रश्न हिंदी के करवाते हैं। सभी लोग जुड़ जाइए, बहुत बेहतरीन। चलिए बताइए, स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए बताइए, आज का पहला प्रश्न है कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? बताइए, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? पता है आपको किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। और चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। सभी लोग शाम को 5 बजे एसएससी जीडी के बेहतरीन 25 प्रश्न हम लेकर आते हैं। शाम को 5 बजे जुड़ जाइए। चलिए पढ़िए प्रश्न कि सभी श्रोता यथा स्थान बैठे थे। रेखांकित जो काला शब्द है व्याकरण की दृष्टि से क्या है? यथा स्थान ये क्या है? क्या ये अव्यय है? क्या ये संज्ञा है? क्रिया विशेषण है? विशेषण है? बताइए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। यथा स्थान ये जो शब्द है ये एक अव्यय है। ये एक अव्यय है। यथा स्थान एक अव्यय शब्द है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। बताइए, हमारा अगला प्रश्न है कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है। और ध्यान से देख लीजिए, विकल्प डी में जो कवयित्री लिखा है वो शुद्ध है। बाकी कहीं भी कवयित्री किसी भी विकल्प में है वो गलत है। कवयित्री विकल्प डी वाला सही होगा। और अगला प्रश्न बताइए। बताइए, जटिल विशेषण के लिए उपयुक्त विशेष क्या है? जटिल एक विशेषण शब्द है, तो इसके बाद एक विशेष लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। तो सबसे उचित विशेष कौन सा आएगा? जटिल दृष्टि, जटिल प्रश्न, जटिल स्थिति या जटिल समस्या? कौन सा विशेष जटिल के साथ सही फिट बैठ रहा है? तो सर ये ऑप्शन होगा सी, जटिल समस्या। जटिल के साथ समस्या विशेष सही उपयुक्त शब्द है। जटिल के साथ समस्या आएगा, जटिल समस्या। ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए बताइए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला शानदार प्रश्न है, पढ़िए। कमरे में कोई छिपा हुआ है। रेखांकित शब्द क्या है? ये कोई क्या है? सर कोई क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कोई एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई क्या है? कोई एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? सर ज्ञानोदय में गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि है। जब इस डंडे के ऊपर एक मात्रा हो, चाहे ए की चाहे ओ की, तो उसमें गुण स्वर संधि होती है। और इस डंडे के ऊपर दो मात्राएं हों, चाहे ओ की चाहे आई की चाहे औ की, तो वहाँ वृद्धि संधि होती है। ट्रिक याद रखना। एक मात्रा है डंडे के ऊपर, इसलिए कौन सी संधि है? ये गुण संधि है। और इस ज्ञानोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? ज्ञान, ज्ञान धन उदय, ज्ञान धन उदय। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जवाब दीजिए। बताइए। बताइए, हाथों हाथ में कौन सा समास है? बताइए।
बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, जवाब दीजिए। हाथों हाथ में कौन सा समास है? बहुत बढ़िया सर, योजक आया है तो द्वंद्व मत कर देना, द्वंद्व मत कर देना, अव्ययी भाव समास है। अच्छा, योजक आया है फिर भी अव्ययी भाव समास, हाँ। जब दुरुक्त शब्द आते हैं और भले ही बीच में योजक शब्द, योजक चिन्ह आए तो द्वंद्व नहीं होता, अव्ययी। दुरुक्त क्या है? देखिए, जैसे लिखा है धीरे धीरे, अब योजक चिन्ह आया, होना चाहिए द्वंद्व, लेकिन एक शर्त है, योजक चिन्ह यदि दुरुक्त शब्दों के बीच में आए, दुरुक्त का मतलब है योजक चिन्ह के आगे और पीछे समान शब्द हों, धीरे और धीरे ये दुरुक्त शब्द हैं, एक जैसे शब्द, तो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। जैसे साथ साथ, कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। दो शब्द एक जैसे आए और बीच में योजक हो तो वहां द्वंद्व नहीं, अव्ययी भाव समास होता है। और दो एक जैसे शब्दों को दुरुक्त कहा जाता है। दुरुक्त शब्दों के बीच लगा योजक चिन्ह में अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न बताइए। अप्रत्याशित शब्द में उपसर्ग प्रत्यय अलग अलग कीजिए। ये जो शब्द है इसमें उपसर्ग और प्रत्यय लगे हुए हैं, इनको हटा दो, हटाइए सर। इसमें से आ उपसर्ग हटेगा, इसमें एक और उपसर्ग है प्रति उपसर्ग, वो भी हटेगा, और इसमें इत प्रत्यय है, आ प्रति इत। ये शब्द में इतनी चीजें थीं, दो उपसर्ग एक प्रत्यय से मिलकर अप्रत्याशित बना था। ऑप्शन सी सही होगा। और अगला प्रश्न बताइए, किस शब्द में प्रत्यय है? जवाब दीजिए। प्रत्यय युक्त शब्द बताइए, जिस शब्द में प्रत्यय हो वो बताइए जल्दी से। सर बाहाल में हाल में बा जोड़ा है, इसमें तो उपसर्ग लगा है। बेहाल में बे उपसर्ग है, बेअदब में बे उपसर्ग है। ससुराल में कौन सा उपसर्ग है? ससुराल, ससुर, ससुर, ससुर प्लस आल, आल प्रत्यय है, इसमें आल प्रत्यय है। ए ऑप्शन। प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है? ससुराल है, ए ऑप्शन। और अगले प्रश्न पर चलिए, विदेशी भाषा का कौन सा शब्द है? चार ऑप्शन है, चलिए मैं ले चलता हूं चार ऑप्शन की तरफ। चलिए, कौन सा विदेशी भाषा का शब्द है? पहचानिए। चार विकल्प आपके सामने हैं और विदेशी भाषा का शब्द बताइए। सर वजीर, वजीर एक विदेशी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है प्रधानमंत्री। वजीर प्रधानमंत्री को कहते हैं। और ये फारसी भाषा का शब्द है, वजीर फारसी भाषा का शब्द है। बहुत बढ़िया। चलिए, अंग्रेजी शब्द का हिंदी परिवर्तन बताइए। रजिस्ट्रेशन का अर्थ क्या होता है? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। रजिस्ट्रेशन का अर्थ क्या है? रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है पंजीकृत। क्या होता है? पंजीकृत होता है। और अगला प्रश्न बताइए, असुर का समानार्थी नहीं है। समानार्थी का मतलब होता है, अच्छा असुर का समानार्थी है, समानार्थी का अर्थ होता है पर्यायवाची। तो असुर का कौन सा पर्यायवाची है? बताइए। असुर मीन्स होता है निशाचर, असुर मीन्स होता है राक्षस। ऑप्शन सी सही है, असुर का समानार्थी राक्षस होता है। और अगला प्रश्न बताइए, हर्ष का विपरीतार्थक शब्द क्या है? हर्ष का विलोम शब्द क्या है? बताइए। हर्ष का विलोम विषाद होता है, हर्ष का विलोम विषाद है। दुख मत करना, सुख का विलोम दुख होता है और हर्ष का विलोम विषाद होता है। चलिए अगले प्रश्न पर, बताइए क्या कह रहा है, अर्थ स्पष्ट कीजिए। बताइए। 89वां प्रश्न संख्या 89, शंकर और शंकर का अर्थ बताइए। बहुत शानदार। एसएससी जीडी में ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है।
सुनने में एक जैसे, अर्थ अलग अलग हैं। सर इस संकर मीन्स होता है मिश्रित, और पीछे जो ये संकर लिखा है इस मीन्स होता है शिव। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। आगे चलिए, बताइए, निर्देश पढ़िए। कौन सा शब्द अर्थ दिए गए शब्द का नहीं है? सारंग का कौन सा अर्थ नहीं है? बताइए। सारंग का कौन सा अर्थ नहीं है? जवाब दीजिए। सर सारंग मीन्स धनुष होता है, मेघ होता है, हिरण होता है, कृष्ण नहीं होता। कृष्ण अलग बात है। चलिए अगला बताइए, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। बताइए, जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए। मैं रात्रि 9 बजे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्लास में करवा रहा हूँ। संपूर्ण हिंदी का रिवीजन रात्रि 9 बजे जुड़ जाइए। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। और 92वां प्रश्न, सही वर्तनी कौन सी है? बहुत बढ़िया। सही वर्तनी कौन सी है? सही वर्तनी कौन सी है? जल्दी से बताइए, सही वर्तनी कौन सी है? सर ऑप्शन बी, ये शुश्रूषा सही लिखा है। ऑप्शन बी, ये शुश्रूषा सही लिखा है। ऑप्शन बी में जो लिखा है वो शुश्रूषा सही लिखा है। चलिए आगे बताइए। आगे बताइए। नहीं तुम वहां नहीं जाओगे, नहीं के बाद कौन सा चिन्ह लगेगा? नहीं तुम वहां नहीं जाओगे, नहीं के बाद कोई सा चिन्ह नहीं लगता, कोई सा नहीं लगेगा। ऑप्शन डी सही होगा, कोई सा चिन्ह नहीं लगेगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? बताइए, शुद्ध वाक्य कौन सा है? जवाब दीजिए, शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरे को कल छुट्टी जाना है, मेरे को नहीं मुझको। आप तो ही मान किए थे, आप ही तो मना किए थे, मना किए थे नहीं, आपने ही तो मना किया था। मुझे लौटने में विलंब होगा। और कपड़े डालकर तुमने क्या करा? कपड़े डालकर तुमने क्या किया होना चाहिए। ऑप्शन सी शुद्ध है, ऑप्शन सी शुद्ध है। और आगे चलिए, बताइए, बताइए, लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है परंपरावादी होना, परंपरावादी होना। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बताइए। बताइए कि पराधीन सपनेहु सुख नाही, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? पराधीन सपनेहु सुख नाही, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या होगा? पराधीनता अभिशाप है, पराधीनता अभिशाप है। ऑप्शन ए सही होगा। और आगे बताइए कि अभिव्यक्तिवाद इनमें से किसका मत है? किसने कहा था अभिव्यक्तिवाद? कौन है जिसने कहा था अभिव्यक्तिवाद? बताइए, अभिव्यक्तिवाद किसने कहा था? सर जल्दी से बताइए। ये अभिनव गुप्त ने कहा था। किसने कहा था? अभिनव गुप्त ने कहा था। बस 3 प्रश्न और हैं। बताइए, दोहा और रोला के सहयोग से बनने वाला छंद कौन सा है? दोहा और रोला के योग से कौन सा छंद बनता है? सर बहुत बढ़िया, कुंडलिया बनता है दोहा और रोला के योग से। और आगे बताइए, कवि जगनिक की रचना का नाम बताइए। कवि जगनिक की कौन सी रचना है? सर कवि जगनिक ने आला खंड लिखा है। कौन सी रचना लिखी है? आला खंड। और आज का आखिरी प्रश्न है, जवाब दीजिए, इनमें से कौन सी अकर्मक क्रिया है? बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया।
कौन सी अकर्मक क्रिया है? सोना। सर सोना एक अकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग ना हो, जिनके साथ कर्म नहीं आता, वो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे सोना, रोना, उड़ना, हंसना, ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल फिर से बेहतरीन 25 प्रश्न के साथ इसी समय 5 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।